कराची में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का काम दूसरे रोज भी जारी। हादसे में जाबाक अफराद की तादाद 17 हो गई। फातिमा नामी खातून अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। 2 जख्मियों का इलाज जारी। जाबाक अफराद में 9 खवातीन 8 मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से 16 लाशें निकाल ली गईं। इलाका मकीनों का कहना है 6 से 7 अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मलबे के नीचे दबी लाशों का पता लगाने के लिए जदीद साउंड और लाइट डिटेक्टर्स का इस्तेमाल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की आशीर्वाद से इस शहर कराची में बेहंगाम तामीरात का सिलसिला जो है वो पिछले 15 सालों से उरूज पर है। एक ऐसा इदारा मौजूद है इस शहर में जो कि इस गैर कानूनी तामीरात पर आंख बंद कर लेगा। उस इदारे का नाम है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अच्छा, हुकूमत का काम या उसके अंदर जो इदारा है उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो नोटिस सर्व करके ये बता दे कि आप जिस इमारत में रहते हैं वो मखदूश हालत में हो गई है, इसको जो है वो खाली कर दिया जाए। इस शहर कराची को जो है वो माफियाज के ज़ेर तसल्लुत छोड़ दिया गया है। कराची में सिर्फ एक इमारत नहीं, पूरा निज़ाम गिर चुका है। पौसीदा इमारत गिरने के जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को सिंध हुकूमत कंट्रोल करती है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। अली खुर्शीदी कहते हैं ऐसे सानियात को रोकने के लिए हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। रिश्वत देकर या सिफारिश पर गैर कानूनी इमारतों की तामीर की इजाज़त दी जाती है। शहर कायद बिल्डिंग माफिया, भत्ता माफिया, डाकू माफिया, पानी माफिया के कंट्रोल में है। हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। कराची में भत्ता गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। साल 2000 से शहर में गैर कानूनी पोर्शंस की तामीरात का आगाज हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर अदारों में सिस्टम आज भी MQM के ज़ेर मातहत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि कानून बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियाँ दे देकर शहर से भगा दिया गया। MQM क्यों भूल जाती है कि शहर में चाइना कटिंग मौजूद भी वही है। मखदूश इमारतों को खाली कराने में तेजी लाएंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि इमारत खाली कराने के लिए 4 से 5 नोटिस जारी किए गए थे। चंद रोज पहले भी अफसरान बिल्डिंग खाली कराने के लिए गए, लेकिन मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। रिहायशों को जबरी बेदखल करते तो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता। सिर्फ लियारी में 107 मखदूश इमारतें हैं। इलाके में 22 बिल्डिंग्स नाकाबिल रिहायश हैं। ऑयल सिटी एरिया में 456 खस्ताहाल इमारतें हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून के वक्त का कराची इमारत गिरने की जगह का दौरा। वज़ीर ममलकत खैरदास कोहस्तानी का कहना है कि सूबाई हुकूमत और इंतज़ामिया को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमारी अव्वलीन तरजीह मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू करना है। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। इमदादी कार्रवाइयों से मुतासरीन मुतमईन है। अज़रबैजान में इक़्तिसादी तावन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद शुरका की चहलकदमी। शहबाज शरीफ, तैयब एर्दोगान और अहले-आम अलियूफ घूमते हुए बाहर निकल आए। सदर अज़रबैजान और खान कनीदी की तारीख और तारीख़ी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं के खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। एक दूसरे के हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान मिसाली बुरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। नौ मुहर्रम हराम पर शहर शहर गांव गांव मातमी जुलूस। लाहौर में पाउंडो स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामज़न। जुलूस नमाज मगरिबैन के बाद पाउंडो स्ट्रीट में ही इख्तिताम पजीर होगा। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैन ईरानिया खारादार पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर और इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना अशरी से भी मरकजी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी, नजर न्यास और सबीलों का भी एहतमाम।
मोदी हुकूमत ने कश्मीर में आशूरा के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। कर्फ्यू लगाकर नौजवानों को जेलों में कैद किया जा रहा है। मोदी ने करबला की याद को जुर्म बना दिया। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक का कहना है, कश्मीर में मजहबी जुलूस रोककर मोदी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। मजहब आज़ाद नहीं, मोदी के राज में आज़ादारी पर भी पाबंदी। मोदी का मजहबी जबर कश्मीर में जुल्म के इंतहा है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के गुस्ल की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने 400 मन अर्के गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया। चौधरी शाफ़े हुसैन, मुश्तबा शुजा और बिलाल यासिन भी हमरा थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बजट पास ना करते तो हुकूमत चली जाती, कसूर हमारा अपना ही होता है। मुखालफीन शादियाने बजाते हैं, हमारी हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। जो चाहता है वो तहरीक एतमाद लाकर शौक पूरा कर ले, हकीकत इसके सामने आ जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर का कहना है, हमारे पास ही साथियों का प्रोपेगेंडा था कि बजट पेश ना करो, फिर बजट पास ना करने का शोर शुरू कर दिया। पानी पीटा को बैरिस्टर सैफ ने ब्रीफिंग दी तो उन्होंने बजट मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार किया। गजा जंगबंदी मुआहिदा आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। अमरीकी सदर का हमास की जानिब से जंगबंदी मुज़ाकरात पर आमादगी का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया है, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ ईरान की सूरत हाल पर बात करूंगा। इधर हमास तर्जुमान का कहना है कि गजा जंगबंदी तजवीज़ पर जवाब साल्सों के हवाले से कर दिया। जंगबंदी आरजी नहीं, मुस्तकिल होनी चाहिए, गारंटी चाहिए। चीन का दौरा कर सकता हूँ, चीनी सदर भी अमेरिका आ सकते हैं। टकटॉक डील के बहुत करीब हैं। रूसी सदर से पाबंदियों से मुतल्लिक बात की थी। पुतिन पाबंदियों से परेशान हैं। हमने अमेरिका की ताकत को बहाल किया। हमारे बॉर्डर्स अब पहले से ज़्यादा महफूज हैं। बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए। अमरीकी फ़ज़ाइया ने चंद रोज़ कबल कामयाब ऑपरेशन किया। अमरीकी स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर है। अमरीकी सदर के वाइट हाउस में फ़ौजी ख़ानदानों के साथ तफरीह के बाद गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतल्लिक बिग ब्यूटीफुल बिल भी बरदस्तखत कर दिए। CTT और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द हलाक, 8 शदीद जख्मी। तोंसा में फितनाल हिंदुस्तान के 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नम बासिल हुए। लकी मरबत में कार्रवाई के दौरान कालदम TTP के दहशतगर्द मारे गए। DI खान में 1 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद और असलहा बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लीन एंड सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTT और पुलिस को शाबाश। चार सदा के इलाके तंगी में बाप ने बेटे और बहू को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जहांगीर शाह नशे का आदी है। मुलजिम ने घरेलू तकरार पर अपने बेटे सुल्तान शाह और उसकी अहलिया को गोलियां मार दी। गंबट में ट्रेन का मुसाफिर छत से गिरकर जहां बहक, 2 शदीद जख्मी। जहां बहक शख्स की रज़ाक के नाम से शनाख्त। अतादार रोहड़ी से वापस आते हुए हादसे का शिकार हुए। पंजाब में बगैर लाइसेंस शेर रखने वाले महकमा वाइल्ड लाइफ के रडार पर आ गए। सुबह भर में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कल से अब तक 22 मुकामात के इंस्पेक्शन, 13 शेर कब्जे में ले लिए गए। 5 गिरफ्तारियां, 5 FIR दर्ज। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। आज से मुल्क भर में जारी मानसून की बारिशों में इजाफे का इम्कान। बारिशों का सिस्टम 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को मुतासिर करेगा। KP, कश्मीर, इस्लामाबाद, DG खान में मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा।
कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 26वां योम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल अंजुम रियाज की शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर हाजिरी। इंस्पेक्टर जनरल FC नॉर्थ ने शहीद की कब्र पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। गजा में इसराइल का जुल्म जारी। आज सुबह से अब तक इजरायली हमलों में 35 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 24 घंटों के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 94 तक जा पहुंची। इमदादी मराकज़ पर खुराक के मुंतज़िर अफराद को भी निशाना बनाया गया। अलमवासी पनाह गज़ीन कैंप, जैतून मोहल्ला, अलबराज पनाह गज़ीन कैंप और शमाली गजा में नसरात के इलाके में भी हमले। इजरायली काबिज़ अफवाज ने अलमेहात में 20 फ़लस्तीनी ख़ानदानों को घरों से बेदखल कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक, मुतअद्दिद अफराद लापता। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। स्पेन के कार्लोस अल्काराज बेल्टन के प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल। जॉन रेनार्ड स्टेरिफ को 6-1, 3-6, 6-3 और 6-4 से शिकस्त दी। वुमेन कैटेगरी में अरेना सेब्लेंका ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड की एमा रिटकानो को 7-6 और 6-4 से मात दी। और चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में ब्राजीली क्लब पाल्मेरिस को शिकस्त दी। चेल्सी ने एक के मुकाबले में 2 गोल से अहम मैच में फतह समेटी।